एक समय की बात है। एक हरे भरे गांव में राजू नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। उनकी हालत बहुत खराब थी। कभी कभी तो 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। माँ उदास होकर, बेटा राजू, आज फिर घर में कुछ नहीं बचा। राजू मुस्कुराकर बोला, राजू, चिंता मत करो माँ, भगवान कुछ न कुछ रास्ता जरूर दिखाएंगे। रोज की तरह उस दिन भी राजू जंगल में लकड़ी काटने गया। पेड़ों की हरियाली और चिड़ियों की आवाज़ों के बीच वो मेहनत से काम कर रहा था। अचानक राजू की नज़र जमीन में दबे एक पुराने मटके पर पड़ी। जैसे ही उसने मटके को छुआ, मटका हल्का सा चमकने लगा। तभी मटके से एक रहस्यमयी आवाज़ आई, मैं एक जादुई मटका हूँ, सच्चे दिल से मांगो, तुम्हारी ज़रूरत पूरी होगी। राजू डर गया, लेकिन फिर बोला, अगर तुम सच में जादुई हो तो मेरी माँ के लिए थोड़ा खाना दे दो। पलक झपकते ही मटके से गरम गरम रोटियां और सब्जी निकल आई। राजू मटका घर ले आया। माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। माँ, बेटा, ये तो भगवान का वरदान है। अब रोज मटका उन्हें जरूरत का खाना देता। राजू ने कभी ज्यादा कुछ नहीं मांगा। गांव में एक लालची सेठ धनलाल रहता था। उसने राजू के घर की खुशहाली देख ली। सेठ मन ही मन बोला, इतना गरीब लड़का और इतना सुख, जरूर कोई राज है। एक दिन सेठ ने राजू से दोस्ती का नाटक किया। सेठ, राजू बेटा, ये सब कैसे हो रहा है? राजू ने सच्चाई बता दी। सेठ की आंखें चमक उठी। सेठ ने धोखे से मटका अपने घर मंगवा लिया। अब सेठ बोला, मटका, मुझे सोना दे, ढेर सारा सोना। मटका बोला, लालच बुरा होता है। लेकिन सेठ नहीं माना। अचानक मटके से पत्थर, कीचड़ और सांप निकलने लगे। सेठ डर के मारे चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ। सेठ मटका फेंककर भाग गया। पूरा घर गंदा हो गया। सेठ समझ गया कि लालच ने उसे बर्बाद कर दिया। सेठ शर्मिंदा होकर राजू के पास आया। सेठ, मुझे माफ कर दो, ये मटका तुम्हारा है। राजू ने मटका वापस ले लिया। मटका बोला, राजू, तुम ईमानदार हो, मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रहूंगा। राजू बोला, मुझे बस ज़रूरत भर चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। मटका बोला, तुम अब से गरीबों और ज़रूरतमंद की मदद करना। तभी से राजू सभी की मदद करने लगा। राजू बड़ा होकर गांव का सबसे अच्छा इंसान बना। वह मटके से सिर्फ दूसरों की मदद करता। कहानी की सीख, लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। सच्चाई और संतोष से ही असली खुशी मिलती है।